जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूं, समान सबका सत्कार हो। पूज्य तंसी जी कृत गीता और समाज सेवा पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस किताब के प्रकरण 5 के प्रारंभ में हमने इससे पीछे वाला प्रकरण 4 में एक अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच की एक लड़ाई की घटना तंसी जी ने लिखी है। उस घटना के बारे में हमने सुना। फिर हमने सुना कि गीता का ज्ञान भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर जैसे महान विद्वान, बलशाली, अतिरथी उनको किसी को नहीं दिया, मगर ऐन मौके पर अपनी असलियत जो भीतर में पड़ी थी, कायरता, उसको दिखाने वाले एक सरल आदमी रुजु, वो अर्जुन, उसको गीता ज्ञान दिया। हमने ये भी चर्चा की कि गीता ज्ञान सरल कैसे हो सकता है। अब हम इस विषय पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। पूज्य श्री ने देखा, समाज दर्शन किया था ने बहुत छोटी उम्र में, और उस पर चिंतन भी किया, और आपको लगा कि हमारा समाज, राजपूत समाज, पीढ़ियों से शास्त्र ज्ञान से अनभिज्ञ, जानते ही नहीं थे शास्त्र क्या है, कर्तव्य ज्ञान से वंचित, क्या कर्तव्य, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी कुछ नहीं जानते थे। सधर्म विमुख ये बनकर बहुत ही हल्के स्तर का जीवन जी रहा था। गीता ज्ञान द्वारा जागृत करके सधर्म अभिमुख बनाना आवश्यक था, और इसलिए कि धर्म भ्रष्ट समाज का अस्तित्व खतरे में होता है। और ये पूज्य तंसी जी कैसे स्वीकार कर ले, क्योंकि उनको तो पूरा इतिहास का ज्ञान है कि इस समाज के लिए, इस अद्भुत परंपरा के लिए हमारे पूर्वजों ने अकल्प्य बलिदान दिए हैं, अकथनीय त्याग किए हैं, तप किए हैं, संघर्ष किए हैं, और हमारी ही कमजोरी के कारण ये समाज समाप्त हो जाए तो उनका जो किया हुआ सब कौन याद करेगा, किसको प्रेरणा मिलेगी, कौन उसके राह पर चलने के लिए तैयार होगा। और प्रश्न ये है, पूज्य तंसी जी को तो लगा कि उनको गीता ज्ञान मतलब कर्तव्य ज्ञान देना चाहिए, मगर दे कौन, कैसे दे। अर्जुन के सामने तो मरने मारने वाले की एक अनूठी परिस्थिति आई थी, और श्री कृष्ण जैसे एक पूर्णत्व को प्राप्त मार्गदर्शक था। आज वैसी कोई परिस्थिति हमारे सामने है नहीं, वही कौरव सेना हमारे सामने है नहीं कि जिसको हमको जीतना है, मारना है। तो फिर गीता ज्ञान की क्या आवश्यकता।
बिल्कुल निम्न स्तरीय जीवन जी रहे समाज को गीता ज्ञान की आवश्यकता है, मगर कौन दे? विस्मदे लोग तो गीता ज्ञान नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे। उसके लिए तो अर्जुन जैसे सीधे साधे मगर कर्मनिष्ठ, समाज समर्पित और योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण विश्वास वाला ही चाहिए। ऐसे तो कहां से लावे? ढूंढना मुश्किल। तो पूज्य तंसी जी ने एक अनूठी साधना पद्धति का निर्माण किया, नाम दिया श्री क्षत्रिय युवक संघ। गीता के अर्जुन को पहले गीता ज्ञान दिया गया था, फिर कहा कि अब कार्य में लग जाओ, खेल खेलो। अर्जुन के लिए तो युद्ध वो फिर खेल हो गया था। हम अर्जुन ही है, कर्म भ्रष्ट हुए हैं, गांडी हमारा गिर गया है, मोहवश है। तो हमारे लिए पूज्य श्री ने पहले खेल खिलाए। अर्जुन तो पहले ज्ञानी बना, फिर खेल खिला। हमको पहले खेल खिलाए, फिर खेलों का महत्व बताया, जो अभिनव गीता ज्ञान ही था। पूज्य श्री ने गाया है ना, अभिनव तप से यहां जगत के भाग्य लिखे जाते हैं। श्री क्षत्रिय संघ की प्रवृत्ति एक तपश्चर्या है, मगर अभिनव प्रकार का ये तप है, एक नया प्रकार का एक तप है। तप से क्या होता है? जैसे एक सुवर्णकार सोने को अग्नि की भट्टी में डालता है, तो सोने को जला देने के लिए नहीं, मगर सोने में जो और कोई हल्की चीज, हल्की धातु है, उसको जलाना है। इसी तरह हम यदि तप करते हैं तो हमारे भीतर जो पीढ़ियों से, जन्मों से जो कमजोरियां घुस गई है, उन सबको जलाकर हम सर्वथा शुद्ध होकर समाज के बीच जाकर हमारी शुद्धता की सौरभ चारों ओर फैला सकते हैं। इसलिए तप आवश्यक है। मगर यह बात अलग है कि ऐसे संघ का तप से शुद्ध कुंदन बने लोग इन्हें गिने ही होते हैं, होंगे। आज के स्वार्थ प्रधान, आयम प्रधान, भौतिकवादी जीवन जी रहे समाज में सैकड़ों अर्जुन नहीं हो सकते हैं, इन्हें की नहीं होंगे जो कहेंगे करिष्ये वचनम तव। भगवान पूज्य तंसी जी, आपने जिस राह पर हमको चलाया है उस राह पर हम चलते रहेंगे। ऐसे कहने वाले बहुत कम होंगे, कम है ही। वैसे हमारे समाज में विद्वान लोगों की कमी नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, न्यायाधीश, चिंतक, लेखक, तत्वज्ञानी बहुत है, मगर उनके अस्तित्व मात्र से समाज जागरण नहीं होगा। वे है तो समाज की ये स्थिति क्यों है? ऐसे महात्मा लोग का मूल्य हम जरूर स्वीकारते हैं, वह वंदनीय है। वे समाज के लिए काम करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं, मगर वे इतनी ऊंचाई पर होते हैं और वो इतनी तेज गति से चल रहे हैं कि आम समाज उस ऊंचाई को छू भी नहीं सकते।
और उनकी जो गति होती है उस गति के साथ वो कदम मिला नहीं सकते और समाज पीछे रह जाता है और अपना बेढंगी जीवन जीते रहते हैं। अतः समाज ऐसे बड़े लोगों के प्रति नतमस्तक जरूर होता है, होना ही चाहिए। और विजय तंसी जी लिखते हैं जैसे उनकी आरती करके अपने पुराने बेढंगी राह पर वो समाज चलता रहता है। गीता के गायक, युग प्रवर्तक श्री कृष्ण की तरह पूज्य तंसी जी भी विशिष्ट व्यक्तियों को नहीं, सामान्य व्यक्तियों पर विश्वास करते थे। और आपने भी देखा, हमने भी देखा, सबने देखा है कि क्षत्रिय संघ के शिविरों में, प्रशिक्षण शिविरों में, शाखाओं में, अन्य कार्यक्रमों में ऐसे विशिष्ट बहुत ऊंचे लोग जिनको कहते हैं वो लोग नहीं आते हैं। उनके लड़के लड़कियां ये धूल में बैठना नहीं चाहती, पसीना ही नहीं खून भी निकल जाए ऐसे खेल खेलना उनको पसंद नहीं है। अपने को ऊंचा मानने वाले चल रहे बुद्धू नाम के खेल भी थप्पड़ सर पर हंसते हुए झेले, ये हो ही नहीं सकता। संगठन व सिंह और बकरे के खेल में मुक्के खाने के लिए वो शायद ही तैयार होंगे। संघ की स्थापना से लेकर आज तक संघ प्रवृत्ति में आए और टिके ऐसे लोग बहुत कम है, मगर है। और आज उनमें से कई की उम्र भी अब प्रौढ़ हो गई, ढल रही है उम्र, फिर भी काम कर रहे हैं। ये सारे लोग आम समाज के हैं। समाज आम है तो उसको आम लोग ही पसंद आएंगे। जो अपने जैसा ही बनकर पथ दर्शन करे, प्रेरणा दे। आपने देखा है ना कि खेलों में जो खेल रहे हैं लड़के, उनकी साथ साथ दौड़ने वाला, सेकंड गाते एक वक्त झूम से नाचने वाला पथक शिक्षक अनुकरणीय होता है। आपने कभी सोचा गीता जैसा जीवन कर्तव्य का ज्ञान देने के लिए युद्ध स्थल क्यों पसंद आया? कल्पना करें कि आपको कहा जाए कि सब्जी मंडी में जाओ और वहां गीता का ज्ञान दो, गीता पर प्रवचन करो, और आप जाते हैं पर वहां के कोलाहल में कोई अर्जुन नहीं है जो आपको सुनेगा। वैसे युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र युद्ध में कोलाहल था, दोनों ओर हाथी चिंगाड़ रहे थे, घोड़े हड़ाने थे, हथियार चमक रहे थे, उनकी खड़खड़ाहट चारों ओर घूम रही थी, पर वहां अर्जुन था। या सब्जी मंडी में कोई अर्जुन है ही नहीं जो आपका प्रवचन, आपकी बात सुने। पूज्य तंसी जी ने बिल्कुल सत्य कहा है कि गीता ज्ञान की यह महान विशेषता है कि वह संन्यास को कर्मों के त्याग में नहीं, अपितु कर्तापन की, वह फल के त्याग की भावना में देखता है। संन्यास को कहां देखना है? कर्मों के त्याग में नहीं। जिसने कर्म त्याग कर दिया, विशिष्ट कपड़े पहन लिए, सर मुंडवा दिया, अमुक प्रकार का तिलक कर दिया, मालाएं पहन ली और बन गया सन्यासी, ये सही सन्यासी नहीं है और वो कर्म सन्यास का है ही नहीं। हम कभी कभी सुनते हैं
उसने संन्यास ले लिया। संन्यास कोई लेने की चीज है ही नहीं, एक वृत्ति है वो तो, जो भीतर से जगती है। और इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने संन्यास और सन्यासी की जो व्याख्या की है ना, परिभाषा दी है ना, वो समझ ले। 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा श्री कृष्ण ने, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो हो विदु। विद्वान लोग, समझदार लोग, कवि के लिए शब्द है, उनके लिए कवि शब्द है। वो संन्यास किसको कहते हैं? काम्यानाम कर्मणाम न्यास, कर्म का न्यास, कर्म का त्याग नहीं, कामनाओं से युक्त कर्म। मैं ये करूंगा, मुझे ये मिलेगा, सहेतु सकाम कर्म, सकाम कर्म का त्याग ही संन्यास है। कर्म का त्याग नहीं, फलाकांक्षा का त्याग। और आगे 5वें अध्याय के 3 श्लोक में क्या कहा? ज्ञेय स नित्य सन्यासी यह न देष्टि न कांक्षति। सन्यासी किसको कहते हैं? ज्ञेय स नित्यासी, उसको ही सन्यासी मान लो। किसको? यह न देष्टि न कांक्षति, जो नहीं प्राप्त होता हुआ है उसके प्रति कोई द्वेष नहीं, नहीं आकांक्षा का मुझे मिलना चाहिए। ऐसा निराकांक्ष, जिसको कोई आकांक्षा नहीं है, ऐसा व्यक्ति वो सन्यासी है, चाहे कपड़ा कोई भी किसी भी प्रकार का पहनता हो। गीता का प्रथम वाचन कर्म के कोलाहल में क्षेत्र में हुआ। कोई शांत गुफा में, कोई शांत आश्रम में, ऐसी कोई किसी जगह पर नहीं। सामान्य लोग जिस एकांत व शांति की कल्पना करते हैं ना, कि जहां कोई हो नहीं, कोई चहल पहल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, ऐसा वातावरण गीता ने कोलाहल में, भीड़ में सिद्ध कर दिया कि आप चारों ओर कोलाहल होता हो, भीड़ में हो, वहां भी आप एकांत में रह सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए तो अर्जुन सुन सका ना, श्री कृष्ण ने जो कहा वो अर्जुन इसलिए सुन सका कि जो चारों ओर जो शोर बकोर हो रहा था, कोलाहल हो रही थी, वो उसके प्रति उसका कोई ध्यान ही नहीं था। वहां श्री कृष्ण के सिवा और किसी को वो देखता ही नहीं था अर्जुन, तो वो एकांत हो गया, उसके लिए वातावरण शांत था। आम आदमी हिमालय की उपकत्या में जाकर कोई तप करे, ऐसा नहीं हो सकता। और गीता ने और श्री क्षत्रिय संघ ने भी बार बार हमें कहना चाहिए कि गीता और श्री क्षत्रिय संघ ये दोनों स्थूल रूप में चाहे भिन्न दिखते हो, है सब दोनों एक। तो गीता ने सिद्ध कर दिया, क्षत्रिय संघ ने सिद्ध कर दिया कि साधारण गृहस्थ जीवन के कोलाहल के बीच गीता का ज्ञान दिया जा सकता है और लिया भी जा सकता है।
बशर्त देने वाला श्री कृष्ण या पूज्य तुलसी जी जैसा हो और लेने वाला एक सामान्य अर्जुन जैसा सरल आदमी हो। गीता का या संज्ञान के लिए बाह्य नहीं, बाहर की नहीं, आंतरिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। उपकरण मतलब साधन। आपको गीता ज्ञान चाहिए, आपको संघ को समझना है, तो बाहर क्या क्या सुविधा है, कौन से साधन आपके पास है, क्या व्यवस्था है, ये बहुत आपको सहायक नहीं बनेंगे। उसके लिए तो आंतरिक साधन, आंतरिक उपकरण चाहिए, और वो आंतरिक उपकरण में पहला है श्रद्धा। यदि श्रद्धा नहीं है तो न तो आपको गीता समझ में आएगी, न क्षत्रिय संघ आपके जीवन में आ जाएगा। फिर एक निष्ठा, बिना एक निष्ठा न गीता समझ सकेंगे, न क्षत्रिय संघ को समझ में आएगा। इसलिए संघ निष्ठा, एक निष्ठा, ये अत्यंत आवश्यक है, बहुत महत्व का वो साधन है। फिर तीसरा साधन है समर्पण। श्री कृष्ण ने बार बार कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कोई सिद्धांत नहीं, कोई निश्चित ध्येय नहीं, एक को समर्पण। आप जानते हैं कि एक साधे सब साधे, सदे सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लिया तो सब आ गया, मगर सबको पकड़ने के लिए जाएंगे, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए समर्पण की जरूरत। और फिर गीता का और वैसे ही श्री क्षत्रिय संघ का केंद्रीय विचार, सेंट्रल आइडिया, निष्काम कर्म भाव, ये जब तक नहीं आएगा, आपके पास वो साधन नहीं होगा, तब तक चाहे गीता का पठन करते रहो, चाहे क्षत्रिय संघ के शिविरों में कार्यक्रम में आते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। और इसलिए पूज्य श्री ने लिखा है, गीता एक क्रियात्मक ज्ञान की शिक्षा है। ज्ञान तो है, मगर पढ़कर नहीं, कुछ करके जो पाया जाता है। तो क्षत्रिय संघ क्रियात्मक शिक्षा का ही ज्ञान है। कर्म करते जाओ, कर्म का मर्म अपने आप सामने खुला हो जाएगा। निष्काम कर्मों को योग बताकर उसको मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ व सरल मार्ग गीता ने सिद्ध कर दिया है। कर्म तो किए बिना रह नहीं सकता, और प्रत्येक कर्म फल तो देगा ही। फल भुगतने लिए जन्म और मरण का चक्र में हमको घूमता रहना पड़ेगा। पर एक रास्ता बता दिया गीता ने, निष्काम कर्म करो, निमित्त बनकर काम करो, तो आपको फल बंधन रूप नहीं होंगे। फल होंगे, आपको बंधन रूप नहीं बनेंगे। गीता कहती है, क्षत्रियों के लिए क्षात्र धर्म का पालन एक स्वाभाविक कर्म है, और स्वाभाविक क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है
धर्मयुक्त युद्ध। श्री कृष्ण ने कहा, बहुत स्पष्ट रूप से कहा, पहले अध्याय के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न तम विकंपितुम अर्हसि धर्मात् हि युद्धात् श्रेय अन्य क्षत्रिय न विद्यते। अर्जुन यदि लड़ना नहीं चाहता तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें लड़ना चाहिए, तेरी चाह का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहां तू चाहता है कि नहीं चाहता है ये प्रश्न ही नहीं है। यहां तो तेरा स्वधर्म तुम्हें कहता है कि लड़ो। तो स्वधर्म अपि चावेक्षत, अर्जुन तुम अपना स्वधर्म को देखकर तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। और ऐसा युद्ध धर्म युद्ध होता है, जो स्वधर्म का पालन के लिए किया जाता है, वो धर्म युद्ध होता है। और श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मात् ही युद्धात् श्रेय क्षत्रिय अन्य विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध के सिवाय और कोई कल्याणकारी बात है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। और आगे लिखा कि ये युद्ध करने के लिए तुमने कुछ विशिष्ट काम किया है। श्री कृष्ण ने एक शब्द का उपयोग किया है, रिच्छया। यद रिच्छया च पपन्नम, जो अपने आप प्राप्त हुआ। तो स्वर्गद्वारम अपवृतम, वो स्वर्ग का द्वार खोल देने वाला है। और ऐसा मौका किसको मिलता है, ऐसा युद्ध करने का अवसर किसको मिलता है? श्री कृष्ण ने कहा, सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। जो क्षत्रिय सुखी है अर्जुन, उसको ही ऐसा अवसर मिलता है, ऐसा युद्ध मिलता है। ये समझ लेना चाहिए कि जो अपने आप मिल गया है, अर्जुन को एक सुअवसर मिला था अपने धर्म पालन के लिए, क्षात्र धर्म का पालन करने के लिए। अतएव का हनन करना वो क्षात्र धर्म है। अर्जुन को वो अवसर मिल गया था। तो जो अवसर का पूरा लाभ उठाता है, और उसमें श्री कृष्ण ने कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। तुझे अर्जुन कोई फल की चिंता करनी ही नहीं है। युद्ध में मरना और मारना दोनों होता है। यदि तू मर जाएगा तो प्राप्स्यसि स्वर्गम, तुझे स्वर्ग मिलेगा। और यदि शत्रु को मार देता है तो ये पृथ्वी का शासन, पृथ्वी की सत्ता तेरे हाथ में, दोनों हाथ में तेरे लड्डू है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अपने के प्रति के मोह के कारण, जय पराजय के डर से, कुल क्षय और कुल धर्म विनाश होने से भय से यदि तुम युद्ध करना नहीं चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? प्रकृति में यान्ति भूतानि,
मनुष्य अपने प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता है। यहां तुम युद्ध नहीं करोगे, और जैसे तुम कहते हो कि साधु बनकर, बाबा बनकर कहीं जंगल में जाकर तप कर लेगा, वहां तो बैठ नहीं रह पाएगा। तेरे सामने कोई अन्याय, अनिति, अधर्म का कोई है तो खड़ा हो जाएगा और ललकारेगा कि रुक जाओ, ऐसा नहीं होगा, होने दूंगा। तेरा खून तुझे नहीं बैठने देगा। इसलिए ये युद्ध तेरा स्वधर्म है, और स्वधर्म का महत्व क्या है वो तो बार बार बताया है। तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में कहा, श्रेयान स्वधर्म विगुणा पर धर्म सनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। श्रेयान स्वधर्म विगुण, धर्म कोई विगुण मतलब गुण रहित होता है क्या? मगर मान लो कि किसी को मारना तो अच्छी बात नहीं मानी जाती, इसलिए हम कहते हैं कि वो तो जघन्य कर्म है। मगर यदि वो एक स्वधर्म का एक कार्य है, स्वधर्म पालन का, तो वो श्रेयान है, श्रेष्ठ है। श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मा सुनुष्ठिता। दूसरों का यदि आपको लगे कि बहुत अच्छा धर्म है, वो देखो ना बनियों को, बैठे हैं दुकान पे, इधर से माल लाया उधर बेच दिया, बीच में नफा कर दिया, खाया पिया मौज किया। ये कितना अच्छा जीवन है। और ये क्षत्रिय का जीवन कोई जीवन है? न शांति से बैठना, न चैन से खाना, न सोना, और लड़ो और काटो और कटा जाओ, ये कोई जीवन है? पर अर्जुन, तू बनिया में नहीं बन सकेगा, तेरा खून तुझे मना करेगा। एक छोटा सा उदाहरण है। हमारे एक राजपूत ने कपड़ों की दुकान की, जैसे जयपुर में अपना दुकान है ना, भगवती परिधान। तो एक ग्राहक आया, कहा वो साड़ी है उस मिल की इस प्रकार की। राजपूत व्यापारी था, राजपूत था, कहा नहीं है। ग्राहक चला गया। बगल में एक दूसरी दुकान थी, ये बनियों की थी, वहां हो गया कि अमुक मिल की वो साड़ी, आइए बैठिए। और ढेर सारी साड़ियां सामने फैला दी, ये इस मिल की है, इस तरह का। तो ग्राहक ने कहा नहीं, वो मैंने जो कहा ना उस मिल की वो साड़ी जो ये चाहिए। हाँ, ये जो है ना वो ये मिल अलग है, डिजाइन अलग है, बाकी वही ये ऐसा ही चलता है। आज इस तरह की साड़ी का चलन बहुत है, लोग बहुत ले जाते हैं। और ये जो आपने जो कहा ना, ये पुरानी फैशन हो गई है, आजकल वो कोई नहीं लेता। तो आखिर ग्राहक को साड़ी तो लेनी ही थी, तो जो कहा गया था इस प्रकार की नहीं मिली, तो इस प्रकार की ले गया। तो व्यापारी तो राजपूत भी था, उसे कह रहे नहीं है, बस पूरा हो गया। और बनिया उसने साड़ी बेची, ले गया ग्राहक। तो ये जो खून की बात है वो स्वभाव है। तो ये पर धर्म भयावह, हम दूसरे का धर्म, दूसरे का काम हाथ में नहीं ले सकते, लेना ही नहीं चाहिए।
जो कठिनतम दीर्घकालीन तप से मिलता है, वो तुम्हें अर्जुन स्वधर्म पालन में सहज रूप से मिल जाएगा। देखो कितना बड़ा आश्वासन भक्त श्री कृष्ण ने दिया हमको। हमको कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है, हमको कोई हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। और आप जानते हैं कि स्वधर्म पालन हेतु किया गया कुरुक्षेत्र का युद्ध अर्जुन के लिए धर्म क्षेत्र में किया, धर्म क्षेत्र का युद्ध बन गया। अर्जुन समझ गया था कि कर्तव्य के मार्ग में परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं मेरा धर्म का पालन करूं, मुझे क्या मिलेगा, ये हमारे सोच का विषय ही नहीं। हमारा तो हमारा कर्तव्य ये है कि जो हमारा स्वधर्म है उसका पालन करें। हमारे पूर्वज इसी सिद्धांत पर चलकर अद्भुत इतिहास के निर्माता बन गए हैं। कौन सा सिद्धांत? स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने धर्म का पालन करो, परिणाम की परवाह मत करो। दुनिया की दृष्टि से वो पाप माना जाए, भले माने दुनिया, मुझे मेरा स्वधर्म का पालन करना है। और जिन्होंने ये बात का स्वीकार किया और स्वधर्म की राह पर चले, वे आज इतिहास के निर्माता हैं। विश्व में शाका, जौहर, किसी भी भाषा में आपको यह शब्द नहीं मिलेगा। इसका किसी की भाषा में भाषांतर हो ही नहीं सकता। शाखा शाखा होता है, जौहर जौहर होता है। ऐसी घटनाओं का जिक्र कहीं दुनिया में किसी के इतिहास में, किसी ग्रंथ में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। कारण हमारी परंपरा में हमारा जीवन ही गीता के निष्काम कर्म का द्योतक था। हमारे जीवन में हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस काम करने से, इस तरह लड़ने से, कट जाने से, काट देने से हमको क्या मिलेगा, ये कभी हमने सोचा ही नहीं था। सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने भी सुना होगा, मुझे भी कई लोगों ने कहा कि आप समाज की बात करते रहते हो। ध्यान रखना, समाज कुछ आपको देगा नहीं, घर को संभालो ना। हमारे गुजराती में एक कहावत है, घर बाड़ी ने तीरथ न कराई। मतलब घर को जलाकर आप समाज के लिए काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो घर को संभाल कर जीवन जियो। एक कर्तव्यनिष्ठ क्षत्रिय के लिए तो ये गाली है। क्षत्रिय क्यों अपने घर, अपने लिए, घर के लिए, परिवार के लिए जीता है। तो जो लोग अपने लिए, घर के लिए जीता है, उनका कोई इतिहास नहीं बनता, उनकी कोई परंपरा नहीं, उनको कोई याद ही नहीं करता। जिन्होंने अद्भुत अद्वितीय इतिहास का निर्माण किया,
वे सब अपने घर जलाकर तीर्थ को मतलब समाज के लिए निकल गए थे। तो ऐसी परंपरा, एक अद्भुत परंपरा, एक गीता ज्ञान से और आज के समय में श्री क्षत्रिय संघ की परंपरा से हमारा सौभाग्य है कि हमको मिल रहा है। ये अलग बात है कि हम लेते हैं कि नहीं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन, ये अमूल्य जीवन, मानव जीवन, क्षत्रिय का जीवन सार्थक बने, तो कह दो पूज्यतन जी को, करिष्ये वचनम तव। आप जो कहते हैं, आपने जो कहा है वैसा ही मैं करूंगा, ऐसा अर्जुन हम बन जाए। इस प्रकार में और भी कुछ बातें कहने जैसी है। अगली चर्चा में उसको हम देखेंगे। अभी तो इतना ही। संग दक्ष। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संसद।